नमस्कार दोस्तों। सी ए फाइनल AFM की मई 24 की एग्ज़ाम हो चुकी है। क्वेश्चन पेपर काफ़ी इजी था और प्रिडिक्टेबल था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का अच्छा पेपर गया है। और स्टूडेंट्स ऐसा लगता है कि ICI रिजल्ट्स भी काफ़ी ठीक ठाक देगी, लिबरल देगी। तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। और हम आशा करते हैं कि बाकी के जो पेपर्स है अभी ऑडिट का और उसके बाद DT IDT वगैरह का IBS का भी वो काफ़ी रिजनेबल रहेंगे दोस्तों। और मेरी और आदित्य सर की ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर रिमेनिंग एग्ज़ाम्स। अभी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्विकली मई 24 पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो इसमें से वो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दी है उनको भी कुछ पैटर्न्स देखने को मिलेगी। और जो स्टूडेंट्स अभी नवंबर 24 ऑनवर्ड्स, जिनकी एग्ज़ाम नवंबर 24 ऑनवर्ड्स है, तो उनके लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट टेक अवे रहेगा दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेब्रुआरी और मार्च 24 में हमने कुछ वीडियोस हिंदी में भी और इंग्लिश में भी यूट्यूब पे पब्लिश किए थे। हमारी दो यूट्यूब चैनल से, हिंदी हिंदी चैनल एंड इंग्लिश चैनल। तो इसमें से जो कुछ वीडियोस थे, एक जो MTP ICAI ने रिलीज़ किया था मार्च में, तो उसके बाद हमने एक पेपर स्ट्रक्चर का वीडियो बनाया था। तो पेपर स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वो जो पैटर्न हमने डिस्कस की थी उसके हिसाब से ही आया है। और फिर जो चैप्टर वाइज वेटेज का एक वीडियो था, और एक प्रिपरेशन और रिवीजन स्ट्रेटेजी एंड माइंड मैप्स एंड क्वेश्चन बैंक के रिलेटेड एक वीडियो था, और एक वीडियो था क्वेश्चन वाइज ABC एनालिसिस का। तो स्टूडेंट्स, उस वीडियो में जो हमने प्रिडिक्शन की थी, तो मोस्टली उनके हिसाब से ही क्वेश्चन पेपर आया है। वो भी मैं आपको हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। और स्टूडेंट्स, मैंने जो एक क्वेश्चन वाइज ABC एनालिसिस का जो वीडियो था, इसमें मैंने एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक हमने आपको बताई थी कि जो आपका प्रिपरेशन टाइम वो काफ़ी रिड्यूस करती है वो टेक्निक। बहुत ही कम टाइम में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपका इजी हो जाती है प्रिपरेशन। तो उसमें हमने क्या किया था कि आप चैप्टर्स को ABC एनालिसिस में जो डिवाइड करते हैं वो ठीक है, वो अपनी जगह पे है। मगर एक इफ़ेक्टिव क्लासिफिकेशन रहता है कि आप क्वेश्चंस को ही A, B और C कैटेगरी में डिवाइड करो। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि तीन तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। तो एक तो जो रिपीटिंग क्वेश्चंस रहते हैं, जो ICI के मॉड्यूल में है, स्टडी मटेरियल में है, फिर प्रैक्टिस मैनुअल में या पास्ट क्वेश्चन पेपर्स में है, जो हम क्वेश्चन बैंक्स में इंक्लूड करते। तो उसमें से जो रिपीटेड क्वेश्चंस रिपीटेड आते, तो जो पहली बार आता है तो हम उनको कैटेगरी A में लेते हैं दोस्तों। फिर जब वो दूसरी बार आता है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, तो हम उनको कैटेगरी C में लेते हैं। और जो नोवेल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो पहले कभी पूछे नहीं गए, कुछ अलग ही पैटर्न के क्वेश्चंस, तो उनको हम लेते हैं कैटेगरी B में दोस्तों। तो इस तरह से हम कैटेगरी A, B और C में क्वेश्चंस को डिवाइड करते हैं। फिर आपको जब एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ कैटेगरी A और कैटेगरी B क्वेश्चंस को ही देखना है। मैंने आपको रिकमेंडेशन दिया था कि पहले आप कैटेगरी A क्वेश्चंस कवर कर लो, बाद में कैटेगरी B क्वेश्चंस करो। तो मोस्टली क्वेश्चंस कैटेगरी A में से मिनिमम 60 to 70% क्वेश्चंस तो आते ही रहे। कुछ कुछ एग्ज़ाम्स में तो 100% क्वेश्चंस कैटेगरी A में से आए, जैसे ये एग्ज़ाम थी। तो ये एग्ज़ाम में भी दोस्तों 100% क्वेश्चंस कैटेगरी A में से आए। तो અને वैसे भी एक और वीडियो हमने पब्लिश किया था कुछ फ्यू डेज़ पहले, कि लास्ट डे स्ट्रेटेजी फॉर एग्जामिनेशन। उसमें भी हमने सेम अप्रोच आपको रिकमेंड किया था कि ऐसा मत करो कि एक चैप्टर को कंप्लीट करो बाद में दूसरे चैप्टर पे जाओ, ऐसा नहीं। पहले कैटेगरी A के रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस कवर कर लो, और बाद में आप कैटेगरी B के क्वेश्चंस कवर कर लो। कैटेगरी C के आपको कोई मेहनत नहीं करनी है जब आप रिवीजन कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजी है। वो वीडियो अभी भी यूट्यूब पे है और बहुत ही रिलेवेंट है।
इनफैक्ट वो सेम स्ट्रेटेजी, ये जो जो सीरीज़ है उसमें बहुत सारे व्यूज़ भी हमारे हुए थे। एक्चुअली हम यूट्यूब पे नहीं थे बहुत सालों से, एकेडमिक से तो हम बहुत, मैं और आदित्य सर बहुत साल से जुड़े हुए हैं। हमारी एक केपीओ की इंडस्ट्री है, केपीओ का फर्म है, तो उसमें हम काफ़ी बिजी थे बीच के ईयर्स में। तो आईसीआई पे और ये सिलेबस पे जो भी होता है हमारा पूरा वॉच रहा है, क्योंकि टीचिंग हमारी पैशन रही है पहले से ही। मगर अभी हम फुल फ्लेज्ड वापस अभी टीचिंग में हमारा फोकस है। और उनके साथ साथ तो एक बहुत ही स्टूडेंट्स के लिए एक कुछ बहुत ही बड़ा करने का हमारा प्लान है दोस्तों। तो दोस्तों, कैटेगरी ए बी सी वाला जो एनालिसिस का जो वीडियो है वो आप ज़रूर एक बार देख लेना अगर नहीं देखा है तो। और इस पेपर में भी 100% क्वेश्चंस आपके कैटेगरी ए में से आए हैं दोस्तों। तो आइए हम क्विकली एनालिसिस करते। तो सबसे पहले पेपर स्ट्रक्चर की ओर देखते। तो जो स्टूडेंट्स हमने अभी देखो, ये हमारी जो प्रिंटेड नोट्स रहती है ना, हम स्टूडेंट्स को देते हैं। एक्चुअली हमारे जो पेन ड्राइव्स है, ये गूगल ड्राइव मीन्स हमारे जो कोर्सेज है गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में आएंगे एएफएम के रेगुलर कोर्स एंड फास्ट ट्रैक कोर्स। तो अभी वो विद इन 2 मंथ्स अभी सेल पे आ जाएंगे दोस्तों। तो जो उसमें हम एक प्रिंटेड नोट स्टूडेंट्स को देते हैं और कुछ क्लास नोट्स भी हम लेक्चर्स के साथ लिखते हैं। तो प्रिंटेड नोट्स में दोस्तों हमने ये सीए फाइनल एएफएम का पेपर स्ट्रक्चर डिस्कस किया था एमटीपी में 2024 के हिसाब से। तो उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 तो केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यूज थे। तो इसमें भी देखो 5 केस, इसमें भी आपके 5 केस सिनारियोज थे। और हर एक केस सिनारियो में कुछ 3 क्वेश्चंस। तो 5 × 3 15 क्वेश्चन, सभी कंपलसरी। एक क्वेश्चन 2 मार्क का, तो आपके 30 मार्क्स हो गए। एक एमसीक्यू आप एक सिनारियो रहेगा आपका 6 मार्क्स का, तो सेम टाइप का था। और उसके बाद दोस्तों आपके कुछ 6 क्वेश्चंस थे। तो उसमें क्वेश्चन 14 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल और थियरी। तो जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे तो उसमें क्वेश्चन 1 कंपलसरी और बाकी के 5 में से आपको 4 अटेम्प्ट करना, वो सेम पैटर्न थी। तो क्वेश्चन पहले ये पेपर पैटर्न सेम आई है दोस्तों। ओके। तो उसके बाद अभी हम चैप्टर वाइज देख लेते हैं, वो मैं क्वेश्चन के साथ आपको दिखाऊंगा। तो अभी देखो यहाँ पर मैंने एक चार्ट फॉर्म में मैंने और आदित्य सर ने यहाँ पर एनालिसिस किया है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट नोट करेंगे कि 100% क्वेश्चंस कैटेगरी ए में से आए हैं। वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। और उसमें जो हमने रेंज प्रिडिक्ट की थी मार्क्स की, तो इस क्वेश्चन पेपर में भी हर एक चैप्टर का वेटेज वो रेंज के हिसाब से ही आया है। तो वो भी हम देखेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस थे वो भी हम देखेंगे दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं अभी एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग से। मैं पेपर की एक डिजिटल कॉपी भी साथ में ही रखते, जैसे ये अभी एक हम्म, अभी दोस्तों ये पेपर है आपका पार्ट 2। पार्ट 1 तो आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं है। ओके। तो अभी दोस्तों सबसे पहले एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग। तो एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग में एक 8 मार्क का क्वेश्चन आया ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल का। ये सी इंटर लेवल का क्वेश्चन है। इनफैक्ट हमने जो कॉमन टॉपिक्स है सी इंटर एफएम और सी ए फाइनल एएफएम, तो उनके रिलेटेड भी एक अलग ही वीडियो पब्लिश किया है। ये सी इंटर एफएम के बच्चों के लिए। आपका कोई जूनियर स्टूडेंट अभी सी इंटर कर रहे हैं तो उनको ज़रूर बताइए। तो ये उसमें भी इनको हमने डिस्कस किया था। तो ये कैटेगरी ए का क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों। ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल का क्वेश्चन 8 मार्क्स का था। तो ये 8 मार्क्स का टोटल एडवांस कैपिटल बजटिंग का 8 मार्क्स का वेटेज रहा। और वो जो हमने प्रिडिक्ट किया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखो ये आपने हमारा एक चैप्टर वाइज वेटेज का एक वीडियो हमने पब्लिश किया था। तो उसमें हमने आपको 2 प्रकार की रेंज बताई थी हर एक चैप्टर में। ये जो हमारा पुराना एसएफएम था, तो उसकी जो सभी एग्ज़ाम्स थी तो उनका एनालिसिस करके कुछ कंक्लूजन्स हमने निकाले थे। तो एक तो मिनिमम मैक्सिमम रेंज थी और एक टारगेट रेंज थी कि जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये चैप्टर है इक्विटी वैल्यूएशन एंड बिजनेस वैल्यूएशन का। तो ये मई 18 से नवंबर 23 तक
जो आउट गोइंग एसएफएम में एग्जाम्स हुई, तो इस सब का एनालिसिस हमने डिटेल में डिस्कस किया था दोस्तों। लास्ट टाइम नवंबर 17 में कुछ 2017 में सिलेबस चेंज हुआ था, तो उसके बाद इतनी एग्जाम्स मई 18 से नवंबर 23 तक आउट गोइंग एसएफएम में इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट की। तो उसमें ये रेंज मिनिमम मैक्सिमम रेंज देखो आप, तो 8 मार्क्स से 36 मार्क्स तक फ्लक्चुएशन हुआ है। तो वैसे तो है ना आईसीआई की एग्जाम्स में वाइड फ्लक्चुएशन रहता है चैप्टर वाइज वेटेज का। तो इनके जो 8 ये जस्ट कंसिक्यूटिव एग्जाम में 36 में से कम होके 8 मार्क्स हो गए थे, तो इनका मिनिमम मैक्सिमम है। और 18 हम जनरली जब प्रिपेयर करते हैं क्लास में, तो मैं स्टूडेंट्स को 18 टू 28 रेंज एक टारगेट रेंज देता हूँ कि इस रेंज में क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा समझ के आप प्रिपेयर करो। तो वैसे ये टारगेट रेंज हुई। तो स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम में सभी चैप्टर्स का वेटेज टारगेट रेंज के हिसाब से ही था, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जनरली काफ़ी बार डेविएशंस होते हैं, तो डेविएशंस इसमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थे इस एग्ज़ाम में दोस्तों। तो ये इस हिसाब से बहुत ही प्रिडिक्टेबल पेपर था। तो यहाँ पर ये जो रेंज है ना, वो भी मैंने वापस रिप्रोड्यूस की है, ये वीडियो है यूट्यूब पे, तो आप उसको वापस देख सकते हैं दोस्तों। तो अभी आते हैं हमारे पॉइंट पे। अभी देखो, तो इसमें एसीबी में हमारी टारगेट रेंज थी 8 to 10 मार्क्स, तो उसमें से 8 मार्क्स की क्वेश्चंस आए। तो ये जो ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल का क्वेश्चन था वो आपने देखा होगा दोस्तों। मैं आपको इसमें लास्ट क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल का क्वेश्चन है। ओके, अभी दोस्तों उसके बाद इक्विटी वैल्यूएशन एंड बिजनेस वैल्यूएशन। वैसे आपके स्टडी मटेरियल में ये इक्विटी वैल्यूएशन सिक्योरिटी एनालिसिस में है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन। तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली इक्विटी वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, ये 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन किया है। तो आपका जो सिक्योरिटी वैल्यूएशन का चैप्टर है उसमें उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है हमने, इक्विटी वैल्यूएशन एंड बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन अलग चैप्टर में रखा है बॉन्ड्स में। तो इक्विटी वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन और सिक्योरिटी एनालिसिस, इन 3 चैप्टर इंटर रिलेटेड है, लॉजिकली इंटर रिलेटेड है। तो अगर एक साथ इनको पढ़ा जाए तो इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को इजीली समझ में आता है और उनका टाइम बहुत ही कम इन्वेस्ट होता है इसमें। तो उसके हिसाब से तो एक एमसीक्यू, एक केस सिनेरियो था, तो 6 मार्क्स के एमसीक्यू थे, वो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और मार्केट वैल्यू एडेड के टॉपिक पे, वो कैटेगरी ए में थे। देखो यहाँ पर ग्रीन कलर में जो लिखा है ना, वो कैटेगरी है। अगर कैटेगरी बी है तो वो नोवेल टाइप के क्वेश्चन है जो न्यू, और कैटेगरी ए है मतलब रिपीट टाइप के क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन पेपर में रिपीट टाइप के इजी क्वेश्चन थे, इसलिए हम इनको इजी क्लासीफाई करते हैं। एक्चुअली कोई भी एग्जाम इजी या डिफिकल्ट इसके हिसाब से ही क्लासीफाई होती है। हम एज्यूम करते हैं कि स्टूडेंट्स आर रीजनेबली प्रिपेयर्ड, उन्होंने ठीक ठाक पढ़ा है, तो उसके हिसाब से कैटेगरी ए वाले सब क्वेश्चंस आते हैं मेजोरिटी, तो इजी एग्जाम है दोस्तों। तो उसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन, एक केस सिनेरियो, फिर एक रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट करने का था, इक्विटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन था। फिर गोल्डन ग्रोथ मॉडल, जो कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल है डिविडेंड का, तो उसके हिसाब से शेयर्स का वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी थी और उसको प्राइस से कंपेयर करनी थी, जो टिपिकल क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। देखो अभी, देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है अभी, ये क्वेश्चन 1A, ये क्वेश्चन है 6 मार्क्स का इक्विटी वैल्यूएशन में। इसमें आपको पहले रिक्वायर्ड रिटर्न निकालना है CAPM को यूज़ करके, और फिर ये कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है जो गोल्डन ग्रोथ मॉडल है, तो उसमें डाल के फिर अलग अलग सिनेरियोज में आपको उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है और फिर बाय होल्ड और सेल का डिसीजन लेना है दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन, काफ़ी बढ़िया, थोड़ा एम्बिग्यूअस रहता है, वो आपको पता रहेगा जिन्होंने ठीक तरह से पढ़ा है। तो इस तरह से ही आपको इनको सोल्व करो। और फिर ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्वेश्चन था सिक्योरिटी एनालिसिस के चैप्टर से, 6 मार्क्स का। तो इसमें से दोस्तों हमारा टोटल वेटेज हुआ 18 मार्क्स का। कौन से चैप्टर में से? इक्विटी वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, ये 3 इंटर रिलेटेड चैप्टर्स है दोस्तों। तो हमने एक चैप्टर में उनको रखा है और हम इसको कैपिटल बजट, एडवांस कैपिटल बजटिंग के बाद इमीडिएटली स्टडी करते। ये जो ऑर्डर है ना चैप्टर का, वो लॉजिकली बेस्ट ऑर्डर है। तो इस हिसाब से आप स्टडी करो तो आपको समझ में भी परफेक्ट आएगा
और आपका टाइम भी बहुत कम इन्वेस्ट होगा दोस्तों, और आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इनकी ये टारगेट रेंज हमने प्रिडिक्ट की थी 18 टू 28 मार्क्स की। तो इसमें से दोस्तों 18 मार्क्स के क्वेश्चन आए। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्वेश्चन था। देखो ये, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ वो टेबल बना के फॉर्मूला अप्लाई करनी है और फिर आपको कमेंट्स लिखनी है, और कुछ नहीं। अभी दोस्तों आगे बढ़ते। अभी उनके बाद लॉजिकली मर्जर्स एंड एक्विजिशंस नेक्स्ट चैप्टर आता है, ऑलमोस्ट कॉमन। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। ने इसमें से एक तो ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का, और एक मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस जो लास्ट क्वेश्चन था। मैक्सिमम प्राइस वो दोनों पहली बार एग्जाम में पहले देखे गए थे, तो दोनों 4 मार्क्स यानी 6 मार्क्स, तो टोटल 10 मार्क्स का वेटेज। हमने टारगेट रेंज उसके लिए प्रिडिक्ट की थी दोस्तों 8 टू 10 मार्क्स की, तो वो भी इसके हिसाब से आए। मैं क्विकली आपको ये दोनों क्वेश्चंस इसमें दिखा देता हूँ आपके क्वेश्चन पेपर में। तो अभी देखो, हम्म, अभी देखो ये क्वेश्चन, देखो ये मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था। हाँ, ये मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस वाला क्वेश्चन, ये मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ये सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दोस्तों। और वो जो ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर वाला क्वेश्चन था, ये ये ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर वाला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आपने सोल्व किया होगा। तो ये होगा दोस्तों इनका एनालिसिस। तो ये भी 8 to 10 टारगेट रेंज और उसके अंदर ही है। फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में दोस्तों एक एमसीक्यू के सिनारियो था, वो बीटा और सिस्टमेटिक रिस्क वगैरह के रिलेटेड। तो दोस्तों वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये कैटेगरी ए, सेम टाइप का क्वेश्चंस आ चुके हैं पास्ट में। इनफैक्ट जो सभी केस सिनारियोस थे, वो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं क्लासेस में नॉर्मली, तो उनके हिसाब से ही थे। तो कुछ ऐसा डिफिकल्ट, थोड़ा एम्बिग्युइटी था, स्टूडेंट्स ने कुछ आंसर में गलती की थी ऑप्शंस में। तो ऐसा कुछ एक दो इश्यू थे, वो इसी स्टूडेंट से डिस्कशन पे मालूम मैंने एक्चुअली देखा तो नहीं है डिटेल में केस स्टडीज़, मगर जो स्टूडेंट्स की जो बात है हमने हमको फीडबैक मिला उसके हिसाब से ये एनालिसिस है एमसीक्यूज़ का। तो ये थोड़ा इश्यू था एम्बिग्युइटी का उसमें। फिर एक रिस्क एंड रिटर्न और मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो वाला क्वेश्चन जो आ चुका है पहले एग्जाम में, तो 8 मार्क्स का वो क्वेश्चन था दोस्तों। और फिर बीटा और कैलकुलेशन का, रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेशन का, और इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने का एक 6 मार्क्स का वो क्वेश्चन का। तो टोटल वेटेज हुआ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में से दोस्तों 20 मार्क्स का। वो जो टारगेट वेटेज रहता है 18 to 18 मार्क्स का, 8 to 18 मार्क्स का, तो उसके हिसाब से ही है ये दोस्तों। तो मैं तीनों क्वेश्चंस क्विकली दिखा देता हूँ। देखो आप, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, वो तो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन एक तो बीटा और सिस्टमैटिक रिस्क का। फिर उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन देखो आप, ये मिनिमम, देखो ये क्वेश्चन रिस्क एंड रिटर्न, पहले शेयर्स का कैलकुलेट करने का, फिर पोर्टफोलियो का, और फिर मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, जो फॉर्मूला के साथ हम इनको सोल्व करते हैं। फिर दोस्तों हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमको आपको पहले बीटा कैलकुलेट करने का है, फिर उसके हिसाब से सीएपीएम को यूज़ करके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, फिर उसके यूज़ करके फिर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक यूजिंग द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल एंड मल्टीपल, ये टेबल टेबल प्लस फॉर्मूला अप्रोच जो हम जनरली बोलते हैं इनको, तो उसके हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके,
तो ये इजी क्वेश्चन था, काफ़ी रिपीट टाइप का क्वेश्चंस, तो स्टूडेंट्स को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। फिर दोस्तों एनएवी कैलकुलेट करने के दो क्वेश्चंस आए थे, वो तीन म्यूचुअल फंड वाला जो टिपिकल क्वेश्चन जिसमें आपको ओपनिंग एनएवी कैलकुलेट करने का था और एक नॉर्मल एनएवी कैलकुलेशन का, तो इसके तो टोटल 8 मार्क्स का वेटेज म्यूचुअल फंड्स का था। तो ये 8 to 16 मार्क्स का जो रहता है, 8 to 16 मार्क्स का वेटेज टारगेट रेंज, तो उसके हिसाब से ही था। फिर एक केस सिनारियो था, वो वैल्यू एट रिस्क वार कैलकुलेट करने के लिए, तो वो 6 मार्क्स का वो हो गए एमसीक्यूज दोस्तों। तो ये भी टारगेट रेंज 4 मार्क्स की बताई थी मैंने उसमें, तो इसके हिसाब से ये 6 मार्क्स, तो ऑलमोस्ट उसके हिसाब से ही है दोस्तों। फिर डेरिवेटिव्स में से दो क्वेश्चंस आए, फ्यूचर्स का एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन और एक ऑप्शन में जो स्ट्रेंगल स्ट्रेटेजी रहती है, तो हम जो पे ऑफ और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो मैं दिखा देता हूँ, एमसीक्यूज तो नहीं है, वो फ्यूचर्स के रिलेटेड था, तो ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन। और ये जो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें दोस्तों, अभी देखो ये टिपिकल क्वेश्चन जो रहता है, ये कंपनी थी, फिर उसमें दो पॉसिबिलिटीज थी, फॉल या बढ़े ऐसा, प्राइस ड्रामेटिकली डाउन और अप, तो उसमें दोनों पुल और कोट बाय पुल पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन बाय करने का, और फिर उनका पे ऑफ और प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों। देखो तो ये टोटल वेटेज 12 मार्क्स का, तो हमारी टारगेट रेंज थी 8 to 16 मार्क्स की, तो उसके हिसाब से ही है। फिर फोरेक्स में से टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन आए दोस्तों। तो फोरेक्स में देखो, एक तो एमसीक्यू था वो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के रिलेटेड, वो जो एग्जामेशन स्ट्रेटेजी, तो उसमें भी मैंने आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग वाले सम करने को बोला था, तो उसके हिसाब से ही था। फिर नंबर एंड कॉस्ट ऑफ जीडीआर जो आपको कैलकुलेट, वो टिपिकल क्वेश्चन जो बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की फॉर्मूला यूज़ करती है, कॉन्स्टेंट ग्रोथ के बेस पे जो रहती है, तो उसके हिसाब से ये। और फिर एक इंटरनेशनल फाइनेंसिंग सेंटर की थियरी थी 4 मार्क्स की, तो टोटल वेटेज हुआ 14 मार्क्स का दोस्तों। तो ये भी टारगेट रेंज हमने 14 to 28 मार्क्स की प्रिडिक्ट की थी, तो उसके हिसाब से फोरेक्स भी रेंज के हिसाब से ही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, हम एक बात मुझे सरप्राइज मालूम पड़ी कि जो हम लोगों को, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉरेक्स चैप्टर से डरते हैं और वो ऐसा चाहते हैं कि फॉरेक्स चैप्टर मीन्स ड्रॉप कर दे तो अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप कंसेप्चुअली पढ़ो तो फॉरेक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है। हम दोनों सर क्या करते हैं, तो यहाँ पर एफएम में हम क्या करेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कंसेप्चुअली पहले पढ़ते, फिर एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ते। तो कंसेप्चुअल पढ़ने से स्टूडेंट्स आपको फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो मेंटल स्ट्रेन या बर्डन रहता है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है, बहुत ही इजी, खेलते खेलते आपका रिवीजन हो जाता है। आपको कोई, तो हमारे साथ आप पढ़ोगे तो आपको कोई चैप्टर ड्रॉप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी ये जो स्ट्रेटेजी है कि कुछ चैप्टर को ड्रॉप ही कर दो, ये बहुत ही रिस्की स्ट्रेटेजी रहती है दोस्तों। तो कभी कुछ बार लक से बात बन जाती है, मगर हमेशा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, ये बात हमेशा याद रखो। तो वैसे भी इसमें भी फॉरेक्स के बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं है, ऐसा नहीं है, 14 मार्क्स के तो क्वेश्चन थे, और वो जो रेंज है उसके हिसाब से ही थे। वैसे इंस्टीट्यूट का वाइड फ्लक्चुएशन रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉरेक्स में कैसा फ्लक्चुएशन रहा। देखो ये फॉरेक्स चैप्टर में से अभी आप देखो ने, फॉरेक्स चैप्टर में थे, तो देखो मे 18 में 24 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो फिर 24 ऐसे देखो 16 मार्क्स के, 16 मार्क्स, 24 मार्क्स, 24 मार्क्स, ऐसे ही देखो आप। तो अभी मैक्सिमम 32 मार्क्स तक गए थे। 32 किस एग्जाम में थे, फोरेक्स में से, फोरेक्स में से अभी देखो दिसंबर 21 की जो एग्जाम थी, तो फोरेक्स में से 32 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे। और उसके बाद ये जो ये मे 23 की एग्जाम है, ये मे 23 की जो एसएफएम की बात कर रहा हूँ मैं, तो मिनिमम मैक्सिमम रेंज हुई फोरेक्स की 13 मार्क्स टू 32 मार्क्स। काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है जनरली। तो અને ये 14 to 20 मार्क्स की एक टारगेट रेंज है, स्टूडेंट को प्रिपेयर करते समय ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट्स इतना वाइड फ्लक्चुएशन होता है, तो अभी मिनिमम से तो 13 मार्क्स, तो इसमें तो 13 से ज़्यादा क्वेश्चन थे, 14 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। तो अभी देखो फॉरेक्स की इस तरह सा सीनारियो है, तो आप किसी चैप्टर को है ना हमेशा ड्रॉप करना करना है ऐसा नहीं है।
हर एक चैप्टर में इजी टॉपिक्स भी रहते, कैटेगरी ए के क्वेश्चंस भी रहते, उनको तो कभी ड्रॉप करना ही नहीं है। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है दोस्तों। तो आपके लिए रिस्क भी बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट हो जाएगा। तो ये 14 to 28 मार्क्स का फॉरेक्स के क्वेश्चन टारगेट के हिसाब से, और बॉन्ड्स में से कोई क्वेश्चन नहीं आए। ऐसा काफ़ी बार हुआ है आईसीआई का। ये हमने टारगेट रेंज में रखते, फिर भी 4 to 8 मार्क्स। मैं आपको दिखाता हूँ कि बॉन्ड्स में देखो, बॉन्ड्स में, ये बॉन्ड्स में देखो, ये 1 2 3 4 4 एग्जाम, पास्ट एग्जाम। अभी लास्ट लास्ट एग्जाम थी जो नवंबर 23, उसमें भी बॉन्ड्स में से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। उसके पहले देखो 3 और एग्जाम थी, तो बॉन्ड्स में से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो बॉन्ड्स में काफ़ी वेरिएशन रहता है और काफ़ी बार कोई क्वेश्चन नहीं आता। 4 to 8 मार्क्स की टारगेट रेंज रहती है। और फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है, 2 एग्जाम में 0 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर तो वैसे देखो, जो इंटरेस्ट रेट कैप का क्वेश्चन था, टिपिकल क्वेश्चन जो रिपीट होता है, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था क्वेश्चन पेपर के एंड में। तो वो 10 मार्क्स की भी हमारी टारगेट रेंज रहती है 4 to 8 मार्क्स की। तो मोरलेस उसके हिसाब से ये दोस्तों, ये सब कैटेगरी ए के क्वेश्चन है जो रिपीट होते। फिर 3 प्योर थियरी चैप्टर से, देखो हमने थियरी की रेंज बताई थी ये सब वीडियोस में 12 to 20 मार्क्स की, और हम 16 मार्क्स की थियरी एक्सपेक्ट कर रहे थे 12 to 20 मार्क्स की। तो ये रेंज के हिसाब से ही है टोटल, क्योंकि ये 4 मार्क्स की थियरी थी फॉरेक्स की, और इसमें 8 मार्क्स की, तो टोटल 12 मार्क्स की थियरी आई दोस्तों आपकी। तो ये 12 to 20 मार्क्स की जो रेंज थी थियरी क्वेश्चंस की, तो उसके हिसाब से लोअर साइड पे रही। एवरेज 16 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर ये 12 16 के हिसाब से ठीक है। और इन 3 थियरी चैप्टर्स में से 3 थियरी क्वेश्चंस के, एक तो वो इंटरफेस वाला क्वेश्चन था जो रेगुलर क्वेश्चन 1 में ही, इंटरफेस वाला क्वेश्चन। तो ये फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में। फिर रीजंस फॉर स्टार्टअप ग्रोथ, उसके पे एक क्वेश्चन था, और उसके ऑल्टरनेटिव में टोकनाइजेशन एंड सिक्योरिटाइजेशन की जो सिमिलैरिटीज़ है, तो उस पर एक क्वेश्चन था। तो ये एज पर एक्सपेक्टेशन रिपीटेड क्वेश्चंस थे। तो इस तरह से दोस्तों हमको समझ में आ गए कि किस टाइप का पेपर था और कैसे क्वेश्चंस थे। अभी क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते कि सेम टाइप के रिपीट हो गए? तो अभी देखो पैटर्न आप देखो ने, तो जब लास्ट टाइम सिलेबस चेंज हुआ था, तो उसके बाद भी देखो यहाँ पर जहाँ पर 100% लिखा है ना, ये एग्जाम भी ऐसे ही थी, 100 मीन्स रिपीट क्वेश्चन 100%, कैटेगरी ए क्वेश्चन 100%। तो लास्ट में भी मई 18 और नवंबर 18 एग्जाम में, याद रखो 2017 में सिलेबस चेंज हुआ था, तो उसके बाद 2 एग्जाम ऐसी गई थी कि 100% रिपीट क्वेश्चंस। फिर मई 19 में मेजोरिटी क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 90% रिपीट क्वेश्चंस थे, और नवंबर 19 में भी 100% रिपीट क्वेश्चंस थे। तो पहली 4 एग्जाम बहुत ही इजी हुई थी। पहली 4 एग्जाम लास्ट टाइम जब सिलेबस चेंज हुआ, तो पहली 4 एग्जाम बहुत ही इजी हुई। फिर देखो कि इसमें भी मई 18 और ये जो है ना मई 19, ये सब एग्जाम्स काफ़ी इजी थी। फिर नवंबर 20 में बहुत ही डिफिकल्ट, जो हिस्ट्री में मोस्ट डिफिकल्ट पेपर था एसएफएम का, वो नवंबर 20 में आया था। फिर उसके बाद जनवरी 21 का पेपर भी थोड़ा डिफिकल्ट था, उसमें भी 33% क्वेश्चन नोवेल थे। ये नोवेल क्वेश्चन मीन्स कैटेगरी बी, नहीं रिपीट क्वेश्चन मीन्स कैटेगरी ए। तो उसके हिसाब से ये एनालिसिस है दोस्तों। तो इसके साथ हम हमारा डिस्कशन समाप्त करते हैं। दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ विशेस फ्रॉम मी एंड आदित्य सर, आपकी बाकी के एग्ज़ाम्स के लिए। और हमारी जो क्वेश्चन बैंक अभी अंडर प्रिपरेशन है, तो उसमें ये सब हम क्वेश्चन वाइज एबीसी एनालिसिस के हिसाब से ही चलते हैं, और मिनिमम टाइम में आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं कंसेप्चुअली। तो आपको मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम मार्क्स आपके आते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।